और सबसे पहले आपको बधाई जो इतनी सफलतापूर्वक ये रैली हुई है। हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सफलतापूर्वक बहुत शुक्रिया जी ये रैली हुई। जी बहुत शुक्रिया सर, आज ये जो रैली हुई, यहाँ इतने कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे, दिग्गज नेता यहाँ थे, और सबसे बड़ी बात जयपुर में ये रैली हुई है, इसके बहुत मायने निकलते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छे से यहाँ जिम्मेदारियां निभाई। जी जी सर, अब क्या इनसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे आप देखते हैं इनको? देखिए, ऐसा है, आज बहुत बड़ी रैली, बहुत से लोग बाग ये नहीं चाहते थे कि ये रैली हो, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिशों के बावजूद रैली जयपुर में हुई और एक ऐतिहासिक मैसेज गया जी। और ये ऐसा शंखनाद हुआ है, एक ऐसी शुरुआत हुई है जयपुर से जिसका बिगुल दिल्ली में जाके बजेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता के मन में, आम आदमी के मन में जो आग लगी हुई है, उसका एक मैसेज की शुरुआत जयपुर से हो चुकी है। जी, तो सर ये मान लें कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये बिगुल बज चुका है, यानी तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए, ये जो रैली थी, ये 2023 में तो राजस्थान के चुनाव है जी। ये नेशनल रैली थी। 2023 के चुनाव में तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन नेशनल रैली थी और ज्वलंत मुद्दे थे, आम आदमी से रिलेटेड मुद्दे थे जी। तो उस पे एक बहुत बड़ी रैली हुई। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर स्टेट से यहाँ आए, पौंडीचेरी से आदमी आए, केरल से आदमी आए, तमिलनाडु से आदमी आए, आसपास की स्टेट से, नॉर्थ से, और यहाँ से आदमी आना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात वहां से, तमिलनाडु से, केरल से, पौंडीचेरी से, आसाम से, यहाँ से लोगों को आना है और इतनी संख्या में आना। और आप एक बात देखिए कि पूरी लास्ट स्पीच, जब तक थैंक्स गिविंग तक स्पीच नहीं हुई, तब तक एक आदमी ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, एक आदमी खड़ा होके गया नहीं। मैंने पहली बार एक ऐसी रैली देखी है जिसमें हर आदमी लास्ट तक बैठा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी में उत्साह है और आम आदमी में इस बात की ललक है, इस बात का जज्बा है, आग है मन में कि जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई खत्म होनी चाहिए। जी जी। और सर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आज संबोधन दिया, आप मानते हैं उस संबोधन से आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब हों, क्योंकि देश भर से यहाँ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी मौजूद थे, उन सब पर ये प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मतलब जब आम आदमी की पीड़ा को आप उठाते हो तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। इन्होंने गैस के सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन गैस के दाम 950 रुपए के ऊपर गैस के दाम, 400 रुपए के गैस के दाम होते थे। तेल के दाम, आपने भाषण सुना होगा, और उसमें बहुत सी बातों पे एम्फेसाइज किया गया, और खास तौर से जो बात पे एम्फेसाइज किया गया, जिसको आप लोग नहीं बोल रहे हो, नहीं नोटिस कर रहे हो, कि देश की 90% रेवेन्यू का हिस्सा देश के 5% लोगों के पास, 6% लोगों के पास में, 20 घरानों के पास है। तो ऐसे अगर पूंजीकरण होगा देश के अंदर, कैपिटलाइजेशन इस तरह से बढ़ेगा, तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे आम आदमी का फायदा हो रहा हो। इस बीच में आपने गौर नहीं किया, कुटीर उद्योगों की बात की, छोटे छोटे धंधों की बात। जी सर, आपसे आगे भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले गुलाब चंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष, जुड़ गए हैं हमारे साथ। गुलाब चंद जी, आज महारैली कांग्रेस की हुई, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखो, ये महारैली इनकी फेल हो गई। पहले इन्होंने 2 लाख का कहा, फिर 1 लाख पे आए, फिर 30,000 की कुर्सियों से ज्यादा उसमें कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा क्या है कि आज उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की जो परिभाषा की, विद्वान व्यक्ति है, पर हमारी समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। कि वो कहते हैं हम हिंदू तो हैं, पर हिंदुत्ववादी नहीं है हम। अब वो हिंदू हैं तो उनकी 2-3 पीढ़ियों में कभी हिंदू त्योहार उनके घर में मना हो तो उस त्योहार का नाम बताएं तो हम समझ सकें कि ये हिंदू हैं या हिंदुत्व है। मेरे तो समझ में नहीं आया। दूसरा क्या है,
जो राजस्थान वेट के कारण से सबसे महंगा पेट्रोल देता है, उसके बारे में कम से कम अशोक गहलोत जी को राय दे जाते, कम से कम पेरीफेरी के स्टेट के बराबर तो कर दे। 5 रुपए कम कर दिए। वो 5 रुपया तो मतलब आज हमारा गुजरात में जो है धन्यवाद तो दे दो वो इस बात का। 95 रुपया कम कर दिया, आपके बढ़ाए हुए कम कर दिए। 107 रुपया है जो आप बढ़ा के गए थे वो कम कर दिए 5 रुपए, उसका धन्यवाद। मैं जो कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसका कम करो, कम से कम पेरीफेरी के राज्यों में जो एक करके बताएं। कम से कम ये जो तस्करी नहीं होगी, रेट कम और करें। हमारे जो पेट्रोल पंप है वो खत्म नहीं होंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा बिजली की रेट अगर कहीं हिंदुस्तान में है तो वो केवल और केवल राजस्थान में है। उसके बारे में बोलते हैं सबसे ज्यादा सर एक करके में, उसके बारे में नहीं। उत्तर प्रदेश में तो जाते हैं पर 3 साल की बच्ची के साथ रेप होते हैं, उसके बारे में कुछ भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। अभी तो सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश वास्तव में महंगाई रैली नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ रैली थी। सर लेकिन गुलाब चंद जी देखिए, लेकिन रैली में जितने कार्यकर्ता है जी, जितने कार्यकर्ता आए, जितने लोग आए, उससे ये तो कह सकते हैं कि ये कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ताओं का उत्साह आपने देखा ना, एक भी बार ऐसी ताली बजी जो आपने और मैंने सबने सुनी। एक कार्यकर्ता उठ के नहीं गया। नहीं वो तो लाए गए तो उठ के जाए तो कहाँ जाए, गाड़ी जाएगी तब जाएगा, वो पहले कैसे जाएगा? जिसमें पब्लिक जाती नहीं हो, मोदी जी की अभी अमित मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपने ताली सुनी हो तो आप बता दो भाई कि कौन सी बात ताली ऐसी बजी जो आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी। तो वास्तव में क्या सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके जो कुछ भी आपने दिखाना, ये महंगाई खिलाफ रैली नहीं है, ये मोदी खिलाफ रैली का एक षड्यंत्र है तो मोदी जी जिसमें आप सफल नहीं होने वाले। जी सर देखिए, लेकिन गुलाब चंद जी देखिए, जैसे बाहर से भी लोग आए या कार्यकर्ता आते हैं या जनता आती है, जब रैली निकली तो सब अरे भाई इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, अगर मेरे बांसवाड़ा से भी 50 लोग चलते हैं तो कोई बहुत बड़ा मामला हो गया क्या? और जिस तरह का 2 लाख की घोषणा की, फिर 1 लाख पे आए, फिर वहाँ आप भी गिन लो कुर्सियाँ कितनी लग सकती है। कुर्सियों के बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, फिर तो लंबाई चौड़ाई नाप लो, लोग थोड़ी सही फिर तो लंबाई चौड़ाई नाप लो, आपका कितने कुर्सियाँ लग सकती है वहाँ। हमने तो रैली कर दी, अब आप नापते रहो उसको। जी लेकिन हमें तो नहीं, हम आपका जवाब अपने अपने जिले में देंगे जो संभालना। जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बिल्कुल। हाँ, हम भी तैयार है आपके लिए। प्रणाम, आप करो जी। लेकिन सर देखिए गुलाब चंद जी, जैसे जब अमित शाह आए उन्होंने कहा कि ट्विटर पर ही रहते हैं राहुल गांधी, बाहर नहीं आते, लेकिन अब जब आए हैं और इतना बोले हैं, क्या कहेंगे? ये तो आपने सुना तो है ना, उनको नहीं सुना, एक बार आप उनको वापस सुनो तो आपकी उनको विद्वत्ता झलक जाएगी। हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है वो समझा दे। वो हिंदू तो हैं पर हिंदुत्व नहीं है। अब हिंदुत्व का मतलब कम से कम दिवाली, होली, रक्षाबंधन कभी मनाई हो तो वो परिवार का दृश्य तो दिखाओ यार, हमें पता तो लगेगा आप हिंदू हो। जी ज्वलंत मुद्दों पे आओ। मुद्दा तो हमने थोड़ी कहा था हिंदुत्व बोलो और हिंदू बोलो, हमने थोड़ी कहा उनको, मैंने तो नहीं दिया उनको एक भाई आप ये भाषण देना वहाँ। अब ये भाषण दिया तो आप ही बताओ, आप हिंदू हो। ये आपको एग्जाम्पल दिया कि ये आप लोग कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हो, तो कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा मत दो जी। और सर देखिए, बढ़ावा मत दो, बढ़ावा तो देखो, बढ़ावा तो ये बातें तो आप खोद रहे हो कि हिंदुत्व और हिंदुत्व का आप समझा रहे हो, विद्वान पुरुष हो, तो हमने तो आज दिन तक समझ नहीं पाया। ले लो जी रफीक जी, क्योंकि जैसे देखिए अब आपने कहा कि ये जो बिगुल बजा है वो विधानसभा चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान 2023 हो, वो दूर है, लेकिन उससे पहले जो चुनाव है उनके लिए ये तैयारियां हैं, देश के लिए ये एक संदेश है। विपक्ष तैयार है अभी राजस्थान का गुलाब चंद जी? विपक्ष तो पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है, तैयारी में तो कोई समस्या नहीं है। सही कैंडिडेट का चयन हो जाएगा तो 101% जीत के आपको बताऊंगा। जवाब नहीं बन रहे। मेरे जवाब तो मैं आप जितना अनुभवशाली नहीं हूँ, मेरा जवाब नहीं बन रहा है, ये तो जनता भी सुन लेगी और आप भी सुन लेना। आप विद्वान पुरुष को पूछो हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है, समझा तो दे।
लेकिन सच्चाई ये है कि मुद्दे ऐसे हैं, उन मुद्दों पे नहीं बोल रहे हो आप। नहीं मुद्दे बताओ ना, कौन से मुद्दे हैं? जहाँ पेट्रोल का सबसे ज्यादा दाम राजस्थान में नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में नहीं है, ये आपका मुद्दा नहीं है। और आपने 4 में जब लिया था तब पेट्रोल क्या भाव था और 14 में छोड़ा तब क्या भाव है? बोलो तो सही यार कम से कम। तो वो आप देखो ना, हाँ देश वो की तो आप इकोनॉमी नहीं कहाँ से कहाँ चली गई? 50 रुपए का पेट्रोल, आप ये भी बोलो ना, 4 में पेट्रोल का भाव जब हमने आपको सुपुर्द किया तब क्या था? पेट्रोल 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया भैया। आपका चलिए, तो महंगाई को लेकर चाहे आज जो रैली हुई है या इससे पहले जो अब अमित शाह आए, तमाम चीजें हैं। गुलाबचंद कटारिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, रफीक खान जी बहुत बहुत शुक्रिया।